क्या देख रही? अगर तुमने उस वक्त जल्दबाजी ना की होती, बहजाद की बात पे यकीन किया होता, मेरे रोकने पे रुक जाती, तो ये कमरा भी आबाद होता और ये घर भी। मेरे जाने के बाद बहजाद ने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? नहीं, तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी के लिए भी बहुत मुश्किल से राजी हुआ था। मैंने कई बार उसे मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। तुमसे शादी के लिए ना मानने की दलील ये होती थी कि अगर वो मलिहा को भूल ना पाया तो तुम्हारे साथ जुल्म होगा। उसके बाद शादी न करने की दलील मानी था। दानिया, मैं गवाह हूं कि इतने प्यार और तवज्जो से मैंने बहजाद को नहीं पाला जितने प्यार और तवज्जो से उसने मानी को पाला है। पप्पू नीड्स यू। उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है अब्बा के साथ। मानी जिस अजियत से वो गुजर रही हैं, उससे सिर्फ तुम निकाल सकते हो उन्हें। तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, तुम्हारा प्यार पाना चाहती हैं। यानी उनके पास कोई रिश्ता नहीं बचा सिवाय तुम्हारे। उन्हें संभाल लो, वो मर जाएंगी। अब्बा, किसी अपने से गलती होती है तो उससे ऐसे ताल्लुक तोड़ देते हैं क्या? उसने हमें अगर किसी ताल्लुक के लायक समझा होता तो एक के बाद एक गलती नहीं होती। अच्छा, अगर मुझसे कभी गलती हो गई तो आप मुझे भी ऐसे जिंदगी से निकाल देंगे? नवाल, दिमाग ठीक है तुम्हारा? दानिया की बात को डिफेंड करने के लिए तुमने ये क्या मिसाल दी है? और उसने तो अपने बेटे की खुशी को अहमियत दी, तुम्हारी खुशी तो वो फरामोश कर बैठी। हर दफा दिल दुखाया है मेरा दानिया ने। अब भी देखो, अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के बजाय घर छोड़ के चली गई ताकि मुझे गलत साबित कर सके। आपकी गलती नहीं है। माँ होने के बावजूद दानिया ने एक बार भी बानी को पलट के नहीं पूछा। वो सोचती है कि सब उसकी तरह पत्थर दिल है। गलत सोच है उसकी। लेकिन देखें, मानी ने भी तो कभी उन्हें मां नहीं समझा, हमेशा नफरत किया उनसे। नहीं नवाल, ये नफरत नहीं है। ये माँ को खो देने की वो कसक है जिसे कम करने की कभी उसने कोशिश ही नहीं की। प्लीज अब्बा, ले आए उन्हें वापस। एक ही बात मुझे बार बार मत कहो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मानी नहीं आए तुम्हारे साथ? बस वो आ रहा है मेरे पीछे।
आप चल रही हैं ना हमारे साथ? मैंने उसे कहा भी था कि जल्दी आ जाए। आ जाता वो जल्दी, एक्चुअली मेरी मीटिंग आ गई थी, बस मैं तैयार हो क्या। बेटा रुको, ऐसा करो कि निम्रा के घर फोन करके कह दो कि हम लोग नहीं आ सकेंगे। क्यों अम्मी, अब क्या हुआ? असल में वो दानिया झगड़ के जा रही थी तो मैं उसे साथ ले आई। बेटा कई दफा इंसान के किए हुए फैसले इंसान को तोड़ देते हैं, वो भी टूट गई है। मैं बस यही कहूंगा अम्मी के दानिया ने बहुत गलत किया, और ये बात निम्रा के घर ना जाने की वजह तो नहीं बनाई जा सकती ना। इतने संगदिल ना बनो, वो माँ है मानी की, उसका दुख बांट नहीं सकते तो कम से कम महसूस तो करो। उसका दुख बांटने का इख्तियार नहीं है मेरे पास अम्मी, महसूस करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा आहिस्ता बोल, ऊपर वाले गेस्ट रूम में। मुझे तो उससे कोई बात ही नहीं करनी, आप लेकर आई हैं उसे, आप ही उठाएं उसके लाड। मम्मी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बस ऐसी सा अजीब सी हो रही थी तबीयत। परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम बस सब चीजों पे नजर डाल लेना। मानी की दादी पहली दफा आ रही है हमारी तरफ, खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप सारी चीजें को छोड़े और डॉक्टर पे चले। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अभी दवा ले लेती हूँ, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी डॉक्टर की जरूरत है, देखें कितनी वीक हो गई, ऐसे कभी नहीं थी आप। नहीं हुआ कुछ भी, मुझे बैठ जाओ। अम्मी रात को ठीक से सो नहीं पाई थी शायद, इसलिए तुम्हें लग रहा है। रात ठीक से सो नहीं सकी थी, फिर सुबह सुबह मानी नाजिल हो गया। मुझसे मिलने आया था, इनकार तो नहीं कर सकती थी ना। और वैसे भी बस सर थोड़ा सा भारी हो रहा था, और तो कुछ नहीं था। मुझे तबीयत नहीं ठीक लग रही है आपकी, और मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप ठीक से खाना भी नहीं खा रही। अच्छा निम्रा, अब तुम सचमुच मुझे बीमार साबित करने की पूरी कोशिश कर रही हो। मैं आपके लिए दूध लेकर आ रही हूँ, पूरा ग्लास पिलाऊंगी सर पे खड़े होके। वैसे हद है। आप आजकल अपना बिल्कुल